हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीआरई 3 के जितने भी मेरे साथी हैं उन सबके लिए ये वीडियो है, क्योंकि वो ज़्यादा मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ को कि जो टीआरई 3 की स्कूल अलॉटमेंट और जॉइनिंग नहीं होने की वजह से कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। मतलब लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिले, जॉइनिंग लेटर मिले और एकदम मतलब ना कोई खबर ना कुछ, एकदम बिठा दिया गया है। अलॉटमेंट, स्कूल अलॉटमेंट कर ही नहीं रहे हैं। और देखिए क्या है कि कई सारे जो बच्चे हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, मेरे जितने भी साथी हैं, उनको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब जॉइनिंग लेटर मिला था तो सबको लगा था कि अब तो मतलब जॉइनिंग होने ही वाली है, तो फटाफट सब लोगों ने अपना, जहाँ से भी काम करते थे, प्राइवेट गवर्नमेंट, उन लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया होगा अभी तक। और कई सारे तो ऐसे थे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने जब रिज़ल्ट आया था तभी उन्होंने अपना जो है वो रेजिग्नेशन वगैरह, जहाँ वो प्राइवेट में भी काम कर रहे थे या फिर वो पढ़ रहे थे, वहाँ से वो वापस आ गए अपने घर। तो उसमें से मैं भी थी। मैं बाहर तैयारी करती थी और वहाँ पे मैं तैयारी करती थी, तो मैं यहाँ आ गई और यहाँ पे कम से कम 6 महीने हैं, हो गए हैं, और तब से मैं बैठी हुई हूँ और कोई भी किसी भी चीज़ का कुछ पता चल नहीं रहा है। मेरे पापा भी जो थे वो बाहर काम करते थे, तो जॉइनिंग लेटर जब आया तो लगभग कंफर्म ही हो चुका था कि अब नियुक्ति होगी। खैर, मेरे पापा जब बाहर जॉब करते थे तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था उसी टाइम पे वो यहाँ पे आ गए थे और मेरे साथ रुक गए थे, तो उनको लगभग 2-3 बार जाना पड़ा, तो उनकी इस वजह से जॉब भी छूट गई। अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग वेट करते रहते हैं कि अब आ जाएगा अलॉटमेंट, कल आएगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते जा रहा है। दूसरा कि कभी कभी लगता है किसी और चीज़ में मतलब तैयारी करते रहे, है ना, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं टीआरई 4 में एस्टेट 2 भी देना चाहती थी, टीआरई 4 के लिए भी बैठना चाहती हूँ। तो उसके लिए भी मैं तैयारी करना चाहती तो हूँ, पर ना मन ही नहीं लगता है, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि दिन जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ तो स्ट्रेस होने लग जाता है कि अभी तक नहीं हुआ, क्या करें। और ये भी है कि गांव में हम लोग सब जो हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो एक घरेलू प्रॉब्लम्स भी अलग हो जाती हैं कि मतलब आप सबको पता होगा कि इंटरनली घरेलू घरेलू प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो दिमाग उसमें भी लगा रहता है। मतलब घर में ताई जी एंड चाची जी एंड ऑल सब, तो वो भी है। तो बहुत ऐसे स्ट्रेस रहता है, और हम, मेरे को तो रहता ही रहता है, पेरेंट्स को मुझसे भी ज़्यादा होता है, और उनको देख के फिर खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और समझ में नहीं आता कि इसका क्या सलूशन निकालें। हम लोग रोज़गार होते हुए भी बेरोज़गार हैं। आप समझिए कि मतलब हमको नियुक्त कर दिया गया है पर सिर्फ नाम का, ठीक है। अब कई सारे जो मेरे रिलेटिव्स हैं, सबको, आसपास पड़ोसी वगैरह को, सबको लगभग पता चल चुका है कि, है ना, मेरा जॉब लग गया है। क्योंकि अब देखिए, है ना, जॉइनिंग लेटर जब मिल गया था तो लगभग हो गया था कि अब हो चुका है, तो हम लोगों ने सबको बता भी दिया था। जब रिजल्ट आया था तभी कई लोगों को पता चल चुका था, और जॉइनिंग लेटर जब आया तो लगभग सबको हमने मतलब खुल के बता दिया कि हाँ भाई हो चुका है। हम्म, तो अब वो लोग भी खुल के पूछते हैं कि सबको लगता है कि स्कूल मिल चुका है, क्योंकि सब जगह ऐसा ही होता है कि जॉइनिंग लेटर के बाद तो मतलब स्कूल या फिर जो भी जॉब है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सब पूछते हैं कि कौन सी स्कूल मिली है और कहाँ मिली है, तो उनको क्या ही बताया जाए, है ना। तो फिर बोलना पड़ता है कि नहीं मिली है अभी, तो नहीं मिला है, तो वो लोग भी फिर मतलब जवाब देना पड़ता है हर जगह। और फाइनेंशियल बर्डन जो हो रहा है वो तो अलग है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, तो बहुत मतलब स्ट्रेस होता जा रहा है ना। एक एक दिन ऐसा लगता है कि गुजर जाए जल्दी से, और जल्दी से कुछ न्यूज़ आए, क्योंकि ये लोग तो ऐसे टाइम रखते हैं ना। अभी देखिए कि 12 तारीख तक ब्लॉक फिल करने का दे दिया था, तो वो एक एक दिन, क्योंकि जब पहले ही दिन
ब्लॉक फिल करने का बोला। मैंने तो पहले दिन जब वो खुला था तो शायद सुबह दोपहर में स्टार्ट हो गया था चलना, तो मैं दोपहर में मैंने फटाक से फिल कर दिया और उसके बाद में ना मैं उधर ही फाइनली लॉक भी कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वैसे ही पहले से इतने दिन दे दिए थे, है ना। तो मैं पहले से ही सोच के रखी थी ये 3 करना है, और 7 दिन उन्होंने वो दिए, तो एक एक दिन इतनी मुश्किल से कट रहा था। फिर जैसे ही वो 12 तारीख बीती तो ऐसा लग रहा था कि आज कोई न्यूज़ आएगी, कल कोई न्यूज़ आएगी ज्वाइनिंग की, पर निराशा की बात है कि नहीं आई। और अभी भी वेट ही कर रहे हैं, बोल रहे थे कि 15 तारीख तक आ जाएगा, 15 तारीख तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ तक कि मतलब तो जो एक एक दिन निकलता है ना, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है और समझ में भी नहीं आता कि किससे बात करें और क्या बात करें। दोस्तों से भी नहीं बोल पाते खुल के, और किसी से भी मतलब खुल के इस बारे में बोला भी नहीं जा रहा है कि देखिए ना कि नहीं हुआ है जॉब अभी, बस जॉब वो लोग बोलते हैं कभी ना कभी तो हो जाएगा, लेकिन वो कभी ना कभी ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगा, पर वो कभी ना कभी जो है ना, वो एक स्टूडेंट के लिए जो तैयारी किया है, जो इतना मेहनत किया है और इतने दिन से जो सब कुछ छोड़ छाड़ के और वेट कर रहा है कि आज मिलेगा स्कूल में ज्वाइनिंग, कल मिलेगा, तो वो जो टाइम पीरियड है वो इतना ज़्यादा एक एक दिन बड़ा और पहाड़ जैसा होता है, और इतना स्ट्रेस मतलब इतना चिंता हो जाता है दिन भर, है ना। बस दिन से जब रात होती तो लगता है चलो एक दिन और बीत गया, है ना, शायद कल आ जाए। पूरा टाइम जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं उसमें जुड़ी रहती हूँ, तो उनमें भी देखती रहती हूँ कि कहीं कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, कोई खुशखबरी की। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि शिक्षा विभाग से मैं बस प्रार्थना ही करना चाहूँगी, शिक्षा विभाग से, बीपीएससी से, सरकार से, कि जल्दी से जल्दी हम लोग का हमको जब इतनी बड़ी खुशी उन्होंने दी ही है ना, तो हम लोग को पूरी खुशी देना, हम लोग को ज्वाइनिंग करवा दे, कि हम लोग का भी फैमिली जो है अच्छे से चले, और है ना इतने दिन ना वेट करवाए, क्योंकि सबको पता है कि और ये सिर्फ मेरे ही मतलब सिर्फ मैं नहीं झेल रही, कितने सारे ऐसी फैमिली होगी, है ना। कई सारे तो मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, उन्होंने अपने जॉब छोड़ छोड़ के घर पे रह रहे हैं, तो उनकी फैमिली कैसे चल रही होगी, है ना। ये सोचने में ही बहुत ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली किस तरह से वो लोग अपना गुजारा कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए मेजरली फैमिलीज़ में जो है वो आदमी ही कमाता है, और अगर वही जॉब छोड़ के अभी आ चुके होंगे कि भाई, है ना, अभी मेरे को, क्योंकि बाहरी बिहार में देखिए ज़्यादातर लोग बाहर ही कमाने जाते हैं, या तो सिर्फ जिनका गवर्नमेंट जॉब है वो यहीं कमा रहे हैं, लेकिन मोस्टली क्योंकि यहाँ पे इतना रोज़गार नहीं मिल पाता है तो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो वो छोड़ के आ गए होंगे, है ना। तो बहुत सबको, और फाइनेंशियली और मेंटली हर तरह से बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। तो यही है शिक्षा विभाग और, है ना, बीपीएससी से और नीतीश जी से कि प्लीज़ हमारी ज्वाइनिंग थोड़ी जल्दी कर दें, है ना, कि हमको सच में खुशी होगी इस बात से, और हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि अब इतना तक ले आए हैं तो स्कूल अलॉट भी कर देना चाहिए। अब कैसे बोलूँ, इमोशनल हो रही हूँ मैं बोलते बोलते। खैर, अगर आपको कोई और, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे इस पर बनाना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, तो हम ट्वीट कर सकते हैं, कम से कम एक ट्वीट तो हम कर ही सकते हैं जहाँ पे भी हम बैठे हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। हम अगर वहाँ पे भी नहीं जा सकते तो अपने घर से ही, है ना, ट्विटर पे एक ट्वीट कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम हम उतना योगदान कर सकते हैं कि सरकार तक हमारी बात एटलीस्ट पहुँचे, है ना, उनको पता चले, है ना, क्योंकि उनको भी बहुत सारे काम होते होंगे, तो वो नहीं, है ना, नहीं उनके दिमाग से गुजर जाता होगा। अब मैं क्या बोलूँ, ऐसे एकदम इमोशनल हो जाती हूँ मैं, ऐसे एकदम गला भर जाता है मेरा, पर क्या करें। तो यही है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, आप लोग कोशिश करते रहिए, एक ही पेज पढ़िए, रोज़ पर पढ़िए रेगुलरली, है ना, और लगे रहिए। तो रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और अपने आप को बिज़ी रखिए, और पॉजिटिव रहिए कि हाँ होगा, ज्वाइनिंग ज़रूर होगा। और मैं भी अपने आप को पॉजिटिव रखूँगी आप लोग के साथ। आप लोग सब लोग मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ जो भी चीज़ है। तो कोई भी डाउट हो किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और
तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।